अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है जो पढ़ना है हमने वो है काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ठीक है, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है एक्चुअली काई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है बहुत जो है वो वास्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसकी ये वो डिस्ट्रीब्यूशन वाहिद है जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो एप्लीकेशंस हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं इसकी एप्लीकेशन जो है वो फॉल कर रही होती है। ठीक है, तो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की बात करेंगे। इसको ब्रीफ कर दूं मैं थोड़ा सा, वो ये कि गुडनेस ऑफ फिट का स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे मतलब ये है कि काई स्क्वायर का जो फार्मूला है जिसमें आप ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो पढ़ेंगे यहाँ पे, उस फार्मूला के अंदर काई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, या आप कह लें कि काई स्क्वायर की जो डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली है उसके अंदर अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके थ्रू डाटा को फिट करना चाहें, मींस के डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना चाहें, हाइपोथेसाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कौन सी हो सकती है। ठीक है, और उसके यहाँ पे नाम भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाइपोथेसाइज हो सकती है। ठीक है, तो बात का मतलब ये कि जो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है इसमें हम हमारे पास एक डाटा होता है। आपको समरी बता रहा हूँ, डाटा होता है जैसे कि सपोज़ किया डाटा ले लिया, तो अब हमने उस डाटा को देखना है कि उस डाटा के अंदर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन, मींस के काई स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, काई स्क्वायर की फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इधर वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, एक्सपोनेंशियल हो सकती है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, वो उसमें फिट होती है कि नहीं। ठीक है तो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अंदर आज यहाँ पे मैं ब्रीफ करता हूँ इसके स्टेप्स के कौन से वो बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हम परफॉर्म करके इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात ये कि जिन 6 स्टेप्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन 6 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर मैंने पढ़ाए थे। 6 स्टेप्स जो होते हैं जिसमें हम फर्स्ट पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, एंड देन उसका क्रिटिकल रीजन होता है, देन टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मींस कि ये 6 स्टेप्स हैं उसके। ठीक है, तो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की तरफ चलता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या मींस के पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं जो हमने नोट डाउन करने होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, जब हमारे पास सेल प्रोबेबिलिटीज आर नॉट नाउन, जब सेल प्रोबेबिलिटीज़ मींस के डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जब हमें वो नाउन नहीं होती, ठीक है, नॉट नाउन कह लें या अननाउन कह लें, अननाउन होती हैं, तो तब हम काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को यूज़ करते हैं। काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूज़ होता है। सेकंड पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसको हम देख सकते हैं कि क्या वो इस पे फिट बैठ रही है कि नहीं। तो वो हमें कैसे पता चलता है? बेसिकली जो आपको मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो है वो 6 पॉइंट्स बताए थे, उसमें एक पॉइंट था, आई थिंक सो 4th या 4th था, जो कि था क्रिटिकल रीजन। ठीक है, अब क्रिटिकल रीजन में हम क्या करते हैं, वो क्रिटिकल वैल्यू बताते हैं, उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उस स्टैटिस्टिक की, जो डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि हम फाइंड कर रहे हैं, जो भी सवाल कंसर्निंग हमारा है। ठीक है, उसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजन बनता था। ठीक है, तो हम देख लेते थे अगर वो वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है, इसका मतलब है कि वो रिजेक्ट हो रही है, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है तो एक्सेप्ट हो रही है। तो यहाँ पे भी वही सीन होगा। अब एक बात समझनी है आपने यहाँ पे कि इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मींस के काई स्क्वायर जो है उसका यहाँ पे अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद डिग्री ऑफ फ्रीडम समथिंग आती है यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या आती है? देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कैटेगरीज हैं,
या आप कह लें कि क्लासेस हैं, कितनी के क्लासेस हैं, के कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो आप उसके सिंपल उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनाएंगे, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी k-1। जो भी उसकी क्लासेस हैं, कैटेगरीज, नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं, कैटेगरीज जो हैं, नंबर ऑफ कैटेगरीज कह लें, उसमें से 1 माइनस करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को फिट कर रहे होते हैं काई स्क्वायर के अंदर, तो वहाँ पे देखें कि हमने उसके पैरामीटर देखने होते हैं। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके भी 2 पैरामीटर्स हैं, एन एंड पी। नॉर्मल है तो उसके भी 2 पैरामीटर हैं, जो कि हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर, जिसको समटाइम्स सिग्मा भी कहा जाता है, ठीक है। तो थर्ड पे आप अगर बात कर लें, पाइथन की बात कर लेते हैं, तो उसका एक ही पैरामीटर होता है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को फिट कर रहे हैं तो उसके हमने पैरामीटर्स, मींस के आप सपोज कर लें हम नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल के 2 पैरामीटर्स हैं। अब देखें जो सेल प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। जब नॉट नाउन प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, सेल प्रोबेबिलिटीज़, तो काई स्क्वायर यूटिलाइज होता है। तो वो प्रोबेबिलिटीज़ निकलती कहाँ से हैं, वो डिपेंड किस पे कर रही होती हैं। तो वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ अननाउन पॉपुलेशन पैरामीटर्स, यानी कि आप कह लें कि अननाउन पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कह रहे हैं नंबर ऑफ कैटेगरीज -1 माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। जितने पैरामीटर एस्टिमेट करें, ऐसा भी हो सकता है कि एक पैरामीटर आपको गिवन कर दिया जाए, दूसरे के बिहाफ पे प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होती हैं, तो आप देन 1 माइनस करेंगे। जैसे कि सपोज करें मैं कहता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको n गिवन कर दिया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसको आप कह लें गिवन है, प्रोबेबिलिटी p फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो एक पैरामीटर एस्टिमेट करना होता है, आप कह लें k-1 इसको आप k-2 भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल के म्यू और सिग्मा स्केयर पे जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, दोनों ही अननोन पैरामीटर है, तो आप कह सकते हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं, फॉर नॉर्मल के x फॉलो कर रहा है जब आपका नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्केयर को, तो जब x फॉलो कर रहा होगा इसको, ठीक है, ये x है, काई स्केयर ना ले जाइएगा इसको, ये x है, कोई भी वेरिएबल है ना x y z। तो अगर इन 2 अननोन पैरामीटर्स पे वो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमने गुडनेस ऑफ फिट चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, k-1 माइनस हम 2 कर देंगे। अगर दोनों अननोन है तो वो k-3 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देंगे, ठीक है। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू हम उसकी जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेते हैं टैबुलेटेड वैल्यू को, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हुए आपको जो है इसके टेबल में से मिल जाएगी काई स्क्वायर के, ठीक है ना। और तो काई स्क्वायर का जो टेबल है उसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से काई स्क्वायर का टेबल देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि कैसे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उन 6 स्टेप्स की बात करता हूँ कि हम एक क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने ये लाजमी याद रखना है कि जो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस कोई भी आप चेक कर सकते हैं। वो पाइथन हो सकती है, ठीक है, वो बाइनोमियल हो सकती है, वो नॉर्मल हो सकती है, और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन की आज मैं बात करूँगा। इससे पहले आपको मैं इसके जनरल गाइड जो है स्टेप्स जो हैं, ठीक है, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट का प्रोसीजर जो है वो बता दूँ, आपको ब्रीफ कर दूँ। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास जो है वही सेम 6 स्टेप्स जो हैं वो आएंगे जो हमने जो है परफॉर्म किए थे किसके अंदर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है,
फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस कैसे फार्मूलेट करना है? अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, आप तो यही चेक कर रहे हैं कि क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन फिट बैठ रही है डाटा पे कि नहीं बैठ रही, ठीक है, कि वो जो डाटा है वो स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मैं आपको एक पॉइंट जो है लिख के देता हूँ, आपने सारी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर जो उसका नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो यही बनाना है, ठीक है, कि हम जो है डाटा को चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो जो है डाटा उस स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से है, ठीक है। जब पॉपुलेशन जो है वो उसकी स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो आप एच नोट बनाएंगे यहाँ पे, पॉपुलेशन हैज़ स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो पॉपुलेशन का डाटा है उसकी स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, ठीक है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि द पॉपुलेशन डाटा है स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। H1 कैसे बनाएंगे आप? इसके बिल्कुल उल्ट कर दें, डज नॉट हैव, ठीक है, population data is not from कह लें या does not have specified distribution, उसका उल्ट बना देंगे। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दी हमने, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई भी होगी तो चेक तो हम यही कर रहे हैं, ठीक है। अगर एच नॉट एक्सेप्ट हो जाता है हमारा, इसका मतलब है कि हाँ जो डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जो पॉपुलेशन का डाटा है वो स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से है, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका डिसीजन दे देते हैं। सेकेंड स्टेप जो होता है उसका वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड पे आ जाता हूँ मैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो अल्फ़ा है, ठीक है, वो आपको पता है, बेसिकली 5% यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ आपको स्पेसिफाई किया जाता है क्वेश्चन में, अगर ना किया जाए तो 5% इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो है वो ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। यूजुअली यही जो है वो इस्तेमाल होता है, अल्फ़ा। टेस्ट स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, काई स्क्वायर का टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने इसमें फाइंड क्या करना होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का स्क्वायर डिवाइड विद एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ और इस सारी टर्म का सम, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल दिस टर्म। सही है जी, कि आपने पहले ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज जो है वो देखनी है, फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज देखनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देख के आप काई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताने वाला है वो ये है, जो आपने नोट डाउन करना है और जहन में रखना है कि अगर सपोज करें ऑब्जर्व्ड और फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है, मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ, O फॉर observed values and E for expected values both of NI's, यानी कि NI की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। आप इस पॉइंट को बेशक ना भी माइंड में रखें, जस्ट आप ये याद रखें कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं। फ्रीक्वेंसीज कह सकते हैं आप, वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसीज कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज का, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का, अगर डिफरेंस यानी कि ओ आइज माइनस ई आइज अगर आपका इज सेम, या आप यूं कह लें जो है इजी बनाने के लिए, अगर ओ आइज बराबर हो जाए ई आइज के, यानी कि वैल्यूज़ ऑफ ओ आइज, ये याद रखना है कि अगर
ओ आईज इन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज अगर सेम हो जाती हैं, बिल्कुल सेम हो जाती हैं, तो जाहिर है जब सेम होंगी, सपोज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, हर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी पहली ऑब्जर्व्ड है 10, अगली एक्सपेक्टेड भी 10 ही होगी उसके करस्पॉन्डिंग। अगर ऑब्जर्व्ड जो है वो 5 है तो करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड भी 5 होगी। इट्स मीन्स दैट कि ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड जो हैं वो फ्रीक्वेंसीज सेम हैं, बराबर हैं, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, सही है। ये 10 है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये भी 10, 20 है तो करस्पॉन्डिंग 20। सो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स 0 आ जाएगा। मीन्स के जो काई स्क्वायर है आपका वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इनका डिफरेंस ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ ओ आईज एंड ई आईज, मीन्स के इनका जो डिफरेंस है, ये जो वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर मीन्स के बहुत बड़ी, ग्रेटर आप कह लें या आप यहाँ पे वर्ड लिख लें जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, लार्ज की, ठीक है। लार्जर कर देता हूँ मैं। लार्जर द डिफरेंस ऑफ ओ आईज एंड ई आईज गिव्स लार्ज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। जाहिर है अगर इसका डिफरेंस लार्ज आएगा, स्क्वायर होके उसने डिवाइड होना, तो काई स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आएगी आपके पास। तो अगर काई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर आती है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन डाटा जो है वो स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है। मींस कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिट नहीं बैठ रही। अच्छा, लार्जर द डिफरेंस ऑफ ओ आईज एंड ई आईज गिव्स लार्ज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कॉज पुअर फिट। बात समझ गए होंगे, पुअर फिट से कि वो फिट नहीं बैठ रहा, डाटा स्पेसिफाई नहीं कर पा रही, पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई नहीं कर पा रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप इसका ही उल्ट कर लेते हैं, मींस के जितनी जो है वैल्यू स्मॉलर आएगी, आपके एच नॉट के रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा, सही है। अगर ये एच नॉट रिजेक्ट हो गया है, पॉपुलेशन है स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो ही रिजेक्ट गई है, तो ये एक्सेप्ट होगी बात, डज नॉट हैव। हमने तो यही चेक करना है, गुडनेस ऑफ फिट। जब हम लगाई गुडनेस ऑफ फिट रहे हैं तो हम तो डिस्ट्रीब्यूशन की गुडनेस चेक करेंगे कि क्या वो फिट हो रही है उस पर या नहीं हो रही, ठीक है। पॉपुलेशन डाटा उस डिस्ट्रीब्यूशन में से है या नहीं है। तो इसी तरह से अगर स्मॉलर डिफरेंस आता है इन दोनों का, अगर स्मॉलर डिफरेंस आएगा, इट मीन्स दैट के स्मॉलर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्टेन होगी, ठीक है, और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेसिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो उसको आप कहेंगे गुड फिट, ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट, या आप कह देंगे गुड फिट। अगर जो है डिफरेंस आपका स्मॉलर आता है तो काई स्क्वायर की वैल्यू भी स्मॉल आएगी, क्रिटिकल रीजन से वो इस चीज़ को जो है वो स्पेसिफाई कर देगा कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाएगा। मींस के वो आपका रिजेक्ट नहीं हुआ, एच नॉट तो एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि एच नॉट बनाया ही पॉसिबल रिजेक्शन के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सेप्ट होगा तो इसका मतलब तो यही है सिंपल कि वो स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से है। अगर नहीं होगा तो आप उसका उल्ट डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ज़्यादातर आपको गिवन की जाती हैं, मींस के ऐसे समझे कि गिवन की जाती हैं, यानी कि डाटा में जो फ्रीक्वेंसीज गिवन की जाएंगी वो ऑब्जर्व्ड होंगी। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड आउट करनी है, वो कैसे फाइंड करनी है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइज कर रहे हैं, पाइथन यूज़ कर रहे हैं, हम इधर बाइनोमियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, या एक्सपोनेंशियल, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइज हो रही होगी आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल के आप काई स्क्वायर का जो है वो रिज़ल्ट दे सकते हैं कि वो गुडनेस ऑफ फिट है या नहीं है। बहुत सिंपल सा था ये।
तो मैं यहाँ पे ओ आई और ए आई को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मज़ीद के ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। सपोज किया डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी है वो बाइनोमियल है, ठीक है जी। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि बाइनोमियल का फार्मूला तो हमारे ज़हन में ये आता है ना, ये, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, इसका ये ज़हन में आता है, फार्मूला भी यही होता है। तो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज आपको गिवन की जाएंगी, एफ की वैल्यूज़ गिवन की जाएंगी, ये वाली, ये आपने एफ की वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्सपेक्टेड। तो आप इस फार्मूला से, अगर वो कहता है कि गुडनेस ऑफ इट बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप ये फार्मूला लगा के एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, देन पाइथन का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और कि यहाँ पे ना दो पैरामीटर हैं, एक ये पैरामीटर है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर, और एक ये है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर हैं दोनों। अगर ये दोनों ही नहीं गिवन, बात को समझना है, अगर ये दोनों ही नहीं गिवन, अननोन है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी वो k-2 बनेगी, सॉरी k-3 बनेगी। मतलब k-1, ये मैं इसी की बात कर रहा हूँ, बात को समझना है। k-1 माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड। अब यहाँ पे अगर दोनों ही अननोन है तो दोनों एस्टिमेट करेंगे, -2 कर देंगे, -3 बन गया। अगर एक गिवन है, आपको एक फाइंड आउट करना है, तो आप k-2 लगा देंगे। k-1 माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड 1 पैरामीटर, सो k-1 इज इक्वल टू k-2, इसकी वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, सही है। तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू देख सकते हैं, वैल्यू देख के आप उसको जो है बता सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे पूछी गई है कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन फिट बैठ रही है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है वो स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन रखता है डाटा उसका या नहीं रखता, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है जी कि काइस्कर की टैबुलेटेड वैल्यू है, सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू है, फिर टैबुलेटेड वैल्यू आप लेंगे। तो इसके बाद जो चौथा स्टेप इसका आता है वो आता है क्रिटिकल रीजन का, सही है। वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ वैसे ही कि यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, बल्कि आपको समझा देता हूँ। फोर्थ स्टेप इसका ना, चौथा स्टेप जो है इसका वो है C.R मीन्स के क्रिटिकल रीजन है। तो काई स्क्वायर का आप क्रिटिकल रीजन बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्रिटिकल रीजन क्या बनाएंगे काई स्क्वायर का, आप क्या क्रिटिकल रीजन होता है, काई स्क्वायर क्या मीन्स के ग्रेटर हो या लेस हो तो आप उसको रिजेक्ट करते हैं, या जो भी हो, रिजेक्ट H0 व्हेन इफ, कब रिजेक्ट करना है, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन और इक्वल टू काई स्क्वायर टैबुलेटेड। अगर आपकी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ जाती है तो आप रिजेक्ट कर देंगे। पिछली बात आपको समझ में आ गई होगी अब कि अगर लार्जर वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो रिजेक्शन की तरफ चला जाएगा। मींस कि अगर ये आपकी वैल्यू है 10 और ये वैल्यू लार्जर आ जाती है, 20 आ जाती है, मींस कि ये जो है ये कंडीशन तो एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। तो जो है आपका H0 वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो हमने कोशिश करनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेसिफाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसका ये क्रिटिकल रीजन है, अगर स्मॉलर वैल्यू आएगी मींस कि वो एक्सेप्टेंस रीजन की तरफ जा रहा है। तो पांचवा स्टेप जो है इसका वो कैलकुलेशन का होता है, कैलकुलेशन। और 6 स्टेप जो है वो कंक्लूजन का होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आप क्या करेंगे, ओ आइज आपको गिवन होते हैं, ई आइज आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और काई स्क्वायर जो है उसका फार्मूला वो फाइंड आउट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर यहाँ पे आके आप उसको कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर रिजल्ट्स। कंपेयर रिजल्ट्स का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि काई स्क्वायर की 4 वैल्यूज़ निकलेंगी, उन वैल्यूज़ को ही कंपेयर करते रहेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है, ये लिखने का ये है,
इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, कैलकुलेटेड और टैबुलेटेड को। अगर वो रिजेक्शन रीजन में है, फॉल कर रहा है तो रिजेक्ट कर दें, एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है तो एक्सेप्ट कर दें। ठीक है, तो ये कुछ आसान से इसके जो है स्टेप्स थे और इसकी कुछ बातें थी मुख्तसर सी। ठीक है।